बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10th। आज के इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 9 के थ्योरम नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। स्टेटमेंट है जी, अ स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड। और ये जो लाइन होगी विच इज़ नॉट अ डायमीटर, यानी सर्कल के सेंटर में से पास नहीं होगी, इज़ परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। और ये जो लाइन है स्ट्रेट लाइन वो कॉर्ड के परपेंडिकुलर होगी। यानी हमने ये प्रूव करना है कि एक स्ट्रेट लाइन है, उस स्ट्रेट लाइन को आपने सर्कल के सेंटर से ड्रा करना है और वो बाइसेक्ट करेगी किसको जी, यानी जो स्ट्रेट लाइन आप सर्कल के सेंटर से ड्रा करेंगे वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगी, कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगी। ठीक है जी। और वो लाइन जो है वो परपेंडिकुलर होगी कॉर्ड के, ये आपने प्रूव करना है। तो सबसे पहले हमारे पास गिवन क्या है जी, हमारे पास गिवन जो है वो है एक सर्कल हमारे पास गिवन है। तो हम सबसे पहले सर्कल बनाते हैं जी। ये हमारे पास एक सर्कल है और इस सर्कल का ये जो है ये इसका सेंटर है जिसे हमने ओ का नाम दे दिया। अब उसने क्या कहा है, उसने कहा जी अ स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड। हमें एक कॉर्ड चाहिए। अब कॉर्ड इस तरह होना चाहिए कि वो डायामीटर ना हो। डायामीटर क्या होता है, ऐसी स्ट्रेट लाइन जो सर्कल के सेंटर में से पास हो उसको आप डायामीटर कहते हैं। तो हमने एक कॉर्ड जो है वो सर्कल के अंदर ड्रा करना है, लेकिन वो इस तरह ड्रा करना है कि वो सर्कल के सेंटर में से पास ना हो रहा हो। तो हम यहाँ पे एक कॉर्ड ले लेते हैं। अब कॉर्ड क्या होता है कि जी ऐसी लाइन जो सर्कल की बाउंड्री को दो पॉइंट्स पे टच करे उसे आप कॉर्ड कहते हैं। इस कॉर्ड को हम नाम दे देते हैं ए पॉइंट और ये बी। ए बी इज़ अ कॉर्ड। ठीक है जी। अब उसने क्या कहा है, उसने कहा स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल। एक स्ट्रेट लाइन जो है वो आपने सर्कल के सेंटर से ड्रा करनी है। तो सर्कल का सेंटर ये है जी, और हमने एक स्ट्रेट लाइन ये हमने ड्रा कर ली। ठीक है जी। जिस पॉइंट पे ए कॉर्ड को आके टच कर रही है उस पॉइंट को हमने नाम दे दिया एम का। अब हमने किया क्या है जी, उसने कहा अ स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन आ गई ओ एम, ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल। ये देखिए सर्कल के सेंटर से ही हमने ड्रा किया। टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड, वो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट मतलब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। अगर हम चेक करना चाहें तो जी ये और इधर से जी बिल्कुल जी दो इक्वल पार्ट्स में इसने इसको डिवाइड कर दिया है। उसके बाद विच इज़ नॉट अ डायामीटर, ये जो कॉर्ड है ये डायामीटर नहीं है, क्योंकि अगर ये सेंटर में से पास हो रहा होता तो ये डायामीटर ना होता। ठीक है। और ये लाइन भी डायामीटर नहीं है, जो आपने सेंटर से ड्रा की है ये भी डायामीटर नहीं है, क्योंकि अगर इसको हम ऐसे सीधा इस तरह ज्वाइन करा दें तो ये डायामीटर बन जाएगा। इज़ परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। अब हमने ये प्रूव करना है कि ये जो स्ट्रेट लाइन है ये इस कॉर्ड पर परपेंडिकुलर है। मतलब ये स्ट्रेट लाइन इस कॉर्ड पर यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना रही है। वैसे तो नज़र आ रहा है कि ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, हमने इसको प्रूव करना है स्टेटमेंट्स और रीज़न के साथ। तो सबसे पहली बात हमारे पास जो गिवन आ गया, जो हम थ्योरम के अंदर पहले डायग्राम बनाते हैं, फिर गिवन लिखते हैं, फिर उसके बाद प्रूव, फिर कंस्ट्रक्शन और फिर प्रूफ। तो गिवन में हमने क्या लिखना है जी, अ स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड। यहाँ तक आपका गिवन है। तो उसमें स्ट्रेट लाइन में ये क्या है जी, एम। तो हम कहेंगे एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड ए बी, कि एम जो है वो कॉर्ड ए बी का मिड पॉइंट है, यानी दरमियान में ये मौजूद है और ये दरमियानी नुक्ता है। एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड ए बी ऑफ अ सर्कल विद सेंटर एट ओ। एम जो है वो कॉर्ड ए बी का मिड पॉइंट है। ठीक है जी। एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ एनी कॉर्ड ए बी ऑफ अ सर्कल। कॉर्ड किसका है जी, सर्कल का है। विद एट सेंटर ओ।
तो हमारे पास जो गिवन है जी वो आ गया M इज़ द मिड पॉइंट ऑफ एनी कॉर्ड ए बी ऑफ अ सर्कल विद सेंटर एट O। ए बी के ऊपर लाइन सेगमेंट है तो ये लाइन सेगमेंट का साइन यूज़ करना है। वेयर जो कॉर्ड ए बी है इज़ नॉट अ डायामीटर ऑफ द सर्कल, यानी ये जो कॉर्ड है ये सर्कल का डायामीटर नहीं है, बल्कि ये देखें ये 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है। ये आपके पास गिवन आ गया। प्रूव क्या करना है? प्रूव ये करना है कि ये जो स्ट्रेट लाइन है इज़ परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड ए बी, मतलब स्ट्रेट लाइन को मैथमेटिकली हम क्या कह रहे हैं, ओ एम, यानी ओ एम परपेंडिकुलर है कॉर्ड ए बी पे। ये हमने प्रूव करना है। तो प्रूव हमारे पास आ जाएगा ओ एम परपेंडिकुलर द कॉर्ड ए बी, यानी ओ एम ए बी के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बना रही है। ये हमने साबित करना है। कंस्ट्रक्शन हमने क्या करनी है जी? अब ये जो डायग्राम अभी हमने बनाई है, ये डायग्राम तो जनाब हमारे पास मतलब गिवन थी। अब कंस्ट्रक्शन ये है कि ज्वाइन करेंगे हम ए पॉइंट को और बी पॉइंट को विद ओ, यानी ज्वाइन ए विद ओ एंड बी विद ओ, यानी आप कह सकते हैं ज्वाइन ए एंड बी विद ओ। ओ क्या है? सेंटर ऑफ द सर्कल है, सर्कल का सेंटर है। राइट एक साइड पे आप लिख देंगे एंगल 1 और दूसरी साइड पे लिख देंगे एंगल 2। राइट एंगल 1 एंड एंगल 2, यह आपने फिगर के अंदर ऐसे लिख देना। तो कंस्ट्रक्शन हमारे पास आ गई ज्वाइन ए एंड बी विद सेंटर ओ, राइट एंगल 1 एंड एंगल 2 शोन इन फिगर। तो जी यहाँ तक हमारे पास क्या है, उसने हमें दी थी एक स्टेटमेंट दी जिसमें उसने कहा कि एक स्ट्रेट लाइन है जो आपने सर्कल के सेंटर से ड्रा करनी है। किसके ऊपर ड्रा करनी है जी? एक कॉर्ड के ऊपर। तो हमने सबसे पहले तो एक सर्कल ड्रा किया, सर्कल के अंदर हमने ए बी एक कॉर्ड लिया और उस कॉर्ड के ऊपर हमने सर्कल के सेंटर से एक स्ट्रेट लाइन ड्रा की जिसका हमने नाम रखा ओ एम। अब उसने ये भी वाजे किया कि ये जो कॉर्ड है ये डायामीटर नहीं है, यानी ये सर्कल के सेंटर में से पास नहीं हो रहा, ये एक कॉर्ड है ये। अब आपने प्रूव क्या करना है? प्रूव हमने ये करना था कि ये जो स्ट्रेट लाइन है, यानी स्ट्रेट लाइन इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड, ये आपके पास प्रूफ है। प्रूव करना है आपने कि स्ट्रेट लाइन जो है वो कॉर्ड पर परपेंडिकुलर है। अब स्ट्रेट लाइन क्या है? ओ एम है। ओ एम परपेंडिकुलर है कॉर्ड ए बी, ये हमने प्रूव करना है। फिर हमने कंस्ट्रक्शन में ये किया कि ज्वाइन किया ए एंड बी विद सेंटर ओ, और यहाँ पे पॉइंट एम पे हमने राइट कर दिया एंगल 1 एंड एंगल 2, क्योंकि यही चीज़ हमने साबित करनी है कि ये एंगल 1 और एंगल 2 जो है ये 90 डिग्री का एंगल बन रहे हैं। अब हमारे पास प्रूफ हमने 4 मार्क्स का प्रूफ होता है जी। 1 नंबर की 1 मार्क्स की जो है ना, 1 मार्क की आपके पास ये डायग्राम होती है, 1 मार्क की गिवन होता है, 1 मार्क का प्रूफ होता है और 1 मार्क का कंस्ट्रक्शन होती है, और प्रूफ 4 मार्क्स की होते हैं। अब अगर इस स्टेटमेंट में प्रूफ में अगर देखें तो प्रूफ में हमारे पास 2 चीज़ें होती हैं। एक होता है जी स्टेटमेंट, बयानात आपने देने हैं, दूसरा आपने रीज़न दलाइल बताने हैं, यानी जो स्टेटमेंट आप देंगे साथ में उसकी रीज़न भी आपने लाजमी बतानी होती है कि जी ऐसा क्यों है। अब अगर हम यहाँ पे फिगर में देखें तो हमारे पास 2 ट्राइंगल बन रही हैं। एक ट्राइंगल है ओ ए एम और दूसरी ट्राइंगल है ओ बी एम, यानी इन दोनों के दरमियान मुताबिकत कायम हो गई, या आप यूँ समझ लें कि जैसे कि 2 ट्राइंगल हैं और इन दोनों ट्राइंगल्स को आपने प्रूव करना है कि ये आपस में कंकरेंट हैं, ये आपस में बराबर हैं। तो इन ट्राइंगल ए ओ ए एम एंड ओ ट्राइंगल ओ बी एम। तो सबसे पहली बात जो रीज़न के अंदर या प्रूफ में लिखी जाती है वो होती है जनाब, सबसे पहली बात ये होती है कि जो चीज़ आपको गिवन होती है, मालूम होती है, वो आपने पहले लिखनी होती है। सबसे पहली बात आप देखें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये ओ से लेकर ए तक और ओ से लेकर बी तक तो सर्कल का रेडियस होता है, ठीक है जी। तो अगर हम ये कह दें, आप जानते हैं कि एक सर्कल है, उस सर्कल के जितने भी रेडियस होंगे वो सारे इक्वल होते हैं। तो अगर हम ये कहें कि मेजरमेंट ओ ए इक्वल है मेजरमेंट ओ बी, तो ये बिल्कुल सही है जी। क्यों है? इसकी रीज़न भी हमें बतानी है कि ये ओ ए और ओ बी दोनों सर्कल के रेडियस हैं, तो हम कहेंगे रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, के एक ही सर्कल के 2 रेडियाई हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे कह दिया मेजरमेंट ओ ए इक्वल है मेजरमेंट ओ बी,
रीज़न क्या है जी? रीज़न ये है रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल के, एक ही सर्कल के दो रेडियस हैं तो इसलिए ये आपस में इक्वल है। अगली बात देखें, ए से लेकर एम तक का डिस्टेंस और बी से लेकर एम तक का डिस्टेंस इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि जब हमने शुरू में ये कहा था कि स्ट्रेट लाइन जब हमने ड्रा की फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर ऑफ द सर्कल जब ड्रा की थी तो ये बाइसेक्ट कर रही थी किसको जी? कॉर्ड को। यानी ये गिवन में उसने बताया था कि आपने एक स्ट्रेट लाइन सर्कल के सेंटर से ड्रा करनी है और वो स्ट्रेट लाइन कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगी। अब बाइसेक्ट का मतलब होता है कि दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगी, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगी। यानी हम ये कह सकते हैं कि एम से ए तक का डिस्टेंस और एम से बी तक का डिस्टेंस ये सेम है। मतलब हम कहेंगे ए एम इक्वल है बी एम, मेजरमेंट ए एम इक्वल है मेजरमेंट बी एम। ऊपर ये लाइन सेगमेंट के सैम्पल लाजमी इस्तेमाल करने हैं। गिवन इसकी रीज़न है जी, ये उसने गिवन में कहा था तो हम कहेंगे ये जी गिवन में तो कहा था तो ये इसकी रीज़न होगी। नेक्स्ट देखें कि अगर आप गौर करें तो इस ट्राइंगल की ये वाली साइड जो है ओ एम और इसी ट्राइंगल की यही साइड ओ एम, दोनों साइड्स कॉमन है। मतलब दोनों ट्राइंगल की ये एक ही साइड है। अगर हम इस साइड को मेजर करें तो और इस साइड को भी इधर से मेजर करें तो ये सेम ही होगी, कॉमन है ना जनाब। तो हम कहेंगे कि मेजरमेंट ओ एम इक्वल है मेजरमेंट ओ एम। वजह जी कि एक दोनों ट्राइंगल की ये कॉमन साइड है इसलिए ये आपस में इक्वल है। तो हम कह सकते हैं सिंस के ट्राइंगल ओ ए एम कन्ग्रेंट है ट्राइंगल ओ बी एम। अब ऐसे तो ज़ाहिर सी बात है वो नहीं कह सकते, इसकी रीज़न देनी पड़ेगी कि आखिर आपने कह दिया है कि जी ट्राइंगल ओ ए एम कन्ग्रेंट है ट्राइंगल ओ बी एम के, तो रीज़न क्या होगी? रीज़न ये होगी कि अगर आपके पास दो ट्राइंगल हों और दोनों ट्राइंगल की तीनों साइड्स आपस में इक्वल हों, ऐसी दो ट्राइंगल जिनकी तीनों साइड्स जो हैं वो आपस में इक्वल हों, तो आप कह सकते हैं कि वो दोनों ट्राइंगल कन्ग्रेंट है। अब कन्ग्रेंट का मतलब क्या होता है? कन्ग्रेंट का मतलब ये होता है कि ऐसी ट्राइंगल जिसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में सेम हो, आपस में इक्वल हों, तो वो ट्राइंगल कन्ग्रेंट कहलाती है। तो अगर कोई ऐसी ट्राइंगल दो हों जिनकी तीनों साइड्स आपस में इक्वल आ रही हैं तो उन ट्राइंगल को आप कन्ग्रेंट कह सकते हैं। मतलब उन ट्राइंगल के तीनों एंगल्स भी, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे। तो हमने कह दिया जी मेजरमेंट एंगल 1 इक्वल है मेजरमेंट एंगल 2, यानी एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है। वजह जी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, यहाँ पे एंगल्स हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कन्ग्रेंट ट्राइंगल्स। रीज़न ये है कि कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कन्ग्रेंट ट्राइंगल्स है। जो कन्ग्रेंट ट्राइंगल हमने अभी कही है कि ये ओ ए एम और ओ बी एम दोनों ट्राइंगल कन्ग्रेंट है, तो जब इन दोनों कन्ग्रेंट साइड्स यानी ये साइड्स जब कन्ग्रेंट हैं तो इनके एंगल्स भी आपस में क्या होंगे? कन्ग्रेंट होंगे। यानी जब दो साइड्स आपस में बराबर हैं तो जाहिर सी बात है उनके एंगल्स भी आपस में बराबर होंगे। तो इसकी रीज़न ये बनेगी कि कॉरेस्पॉन्डिंग जो आपके पास कन्ग्रेंट ट्राइंगल्स हैं उनकी साइड्स आपस में कन्ग्रेंट है, इसलिए फिर उसके एंगल्स भी क्या होंगे? वो भी कन्ग्रेंट होंगे। लेकिन हमें ये देखें कि ये ए से लेकर बी तक एक लाइन है और लाइन का एंगल कितना होता है जी? 180 डिग्री। यानी अगर आप प्रोट्रैक्टर की मदद से इसको मेजर करें तो आप एक लाइन का अगर मेजर करें ना जी, तो ये देखें यहाँ 0 से शुरू हो रहा है और इधर 180, यानी एक सीधी लाइन का जो एंगल होता है ना वो 180 डिग्री होता है। तो इस लाइन के ऊपर क्या कितने एंगल हैं? एंगल 1 और एंगल 2। तो हम ये कह सकते हैं कि मेजरमेंट एंगल 1 प्लस मेजरमेंट एंगल 2 इक्वल है मेजरमेंट एंगल ए एम बी। यानी एम जो दरमियान में लफ्ज़ लिखा जाता है आप उसी की बात कर रहे होते हैं। यानी एम जो है वो किसके बराबर है? मेजरमेंट एंगल ए, मेजरमेंट एंगल 1 प्लस मेजरमेंट एंगल 2 इक्वल है मेजरमेंट एंगल ए एम बी, यानी एम के बराबर है। और एम किसके बराबर है जी? 180 डिग्री, क्योंकि यहाँ से अगर इसको ऐसे करोगे तो ये हाफ सर्कल बनता है और वो 180 डिग्री। ठीक है जी, तो हमने ये कह दिया 180 डिग्री। अब हमने शुरू में देखे यहाँ पे हमने क्या कहा कि एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। अब हमने दो ऐसे नंबर ढूंढने हैं कि जो आपस में इक्वल भी हों और उनका सम करें तो 180 डिग्री भी है, तो वो सिर्फ 90 ही हो सकता है। 90 प्लस 90 करें तो 180 डिग्री आ रहा है और 90 90 के इक्वल भी है। तो मेजरमेंट एंगल 1 इक्वल है मेजरमेंट एंगल 2 इक्वल कितना होगा जी? 90 डिग्री।
तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो ओ एम है वो ए बी पे 90 डिग्री का एंगल बना रही है। तो हम कह सकते हैं ओ एम परपेंडिकुलर है ए बी के। तो यही हमने प्रूव करना था। क्या हमें दिया गया था जी, हमें दी गई थी एक स्ट्रेट लाइन, जिसमें उसने कहा कि ये स्ट्रेट लाइन जो है आपने सर्कल के सेंटर से ड्रा करनी है और इस तरह ड्रा करनी है कि कॉर्ड को बाइसेक्ट करे, यानी कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे। तो हमने ओ एम एक स्ट्रेट लाइन ली, ए बी हमने कॉर्ड ले लिया और ओ एम जो है वो ए बी को क्या कर रही है जी, बाइसेक्ट कर रही थी, यानी दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही थी। प्रूव हमने ये क्या करना है कि एक स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर है टू द कॉर्ड के, यानी ओ एम जो है वो ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर है, ये हमने प्रूव करना था। कंस्ट्रक्शन हमने क्या की, कंस्ट्रक्शन में हमने ये किया कि ए और बी पॉइंट्स को ज्वाइन करवाया ओ के साथ। ओ क्या है, सेंटर ऑफ द सर्कल है। फिर हमने यहाँ पे एंगल 1 और एंगल 2 लिख दिया, क्योंकि यही पॉइंट्स हैं जिनको हमने प्रूव करना है कि ये 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। अब हमने देखा, जब प्रूफ की बात की तो हमारे पास दो ट्राइंगल थी, एक ओ ए एम और दूसरी ओ बी एम। प्रूफ में सबसे पहले आप गिवन जो चीज़ें होती हैं वो लिखते होते हैं। तो हमने यहाँ पे देखा कि भाई ओ से ए तक का फासला, ओ से बी तक का फासला सेम है। क्यों सेम है जी, क्योंकि दोनों ही एक ही सर्कल के रेडियस है। तो हमने कहा मेजरमेंट ओ ए इक्वल है मेजरमेंट ओ बी के। उसके बाद हमने ये देखा कि गिवन में उसने कहा था कि एक स्ट्रेट लाइन है वो ड्रा कर की जाएगी सर्कल के सेंटर से कॉर्ड के ऊपर और वो बाइसेक्ट करेगी। बाइसेक्ट मतलब ये इसको कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगी। मतलब हम ये कह सकते हैं मेजरमेंट ए एम इक्वल है मेजरमेंट बी एम के। वजह ये है कि उसने गिवन में खुद ही कहा हुआ था, तो ये गिवन इसकी रीज़न आ जाएगी। फिर जी ये जो साइड है, तो इसको देखें तो इस ट्रायंगल की भी यही साइड है और इस ट्रायंगल की भी यही साइड है, मतलब दोनों ट्रायंगल की ये कॉमन साइड है। तो हमने कहा भी मेजरमेंट ओ एम इक्वल है मेजरमेंट ओ एम के। वजह रीज़न ये है कि ये कॉमन है। अब हमने क्या किया है, तीनों इस ट्रायंगल, देखें इसका हाइपोटेन्यूस इसके हाइपोटेन्यूस के इक्वल कर लिया, ये परपेंडिकुलर इस परपेंडिकुलर के इक्वल हो गया, बेस के इक्वल होगी। मतलब ये दोनों ट्रायंगल की जो तीनों साइड्स हैं वो आपस में इक्वल है। अगर इक्वल हैं तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में कन्ग्रेंट होंगे, यानी हम कहेंगे ट्रायंगल ओ ए एम कन्ग्रेंट है ट्रायंगल ओ बी एम के। फिर जी हमने कहा कि अगर ये कन्ग्रेंट है तो इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो भी क्या होंगे, कन्ग्रेंट होंगे। तो हमने कहा एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। भी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जब कन्ग्रेंट हैं तो एंगल्स भी आपस में कन्ग्रेंट होंगे। फिर हमने ये कहा कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल है एंगल एम के, और एंगल एम कितने के इक्वल है जी, 180 डिग्री। तो एंगल 1 एंगल 2 के भी इक्वल था। तो हमने ऐसा एंगल ढूंढना है कि यानी जिनको जमा करें तो 180 है और फिर इक्वल करें तो आपस में इक्वल भी हों, तो वो 90 है जी। तो उसमें हमने कहा कि एंगल 1 इक्वल एंगल 2 इक्वल 90 डिग्री। तो हमने प्रूव कर दिया कि यहाँ पे एंगल 1 और एंगल 2 कितने डिग्री का बन रहा है जी, 90 डिग्री का, जिससे ये साबित हो गया कि ये जो ओ एम है वो ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर है, यानी 90 डिग्री का एंगल बना रही है। तो ये जी हमारा आज का थ्योरम था जिसमें हमने स्ट्रेट लाइन ड्रा की जी।